है 30 दिनों तक आप उन्हें 30 दिनों पहले उन्हें नोटिस करें, नोटिस दे। आज से दिया गया है वो 10 फीट आगे तक अगर वो दुकान लगाया है तो वो अतिक्रमण है। लेकिन कुछ वर्षों में आपको रांची जैसे शहर में कितने आपके पास ये अटल मार्केट जैसा है, कितना है आप बताइए। फुटपाथ से दुकानदारों को हटाना कितना सही है, कितना गलत है, इस वक्त हमारे साथ संतोष जी, सीधा उनसे जानेंगे कि उनका क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी विचारधारा है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही मतलब जितने भी फुटपाथ पे लोगों हैं उनको हटा दिया जा रहा है बिना नोटिस जारी किए, या फिर इस प्रकार से लोगों को हटा दिया जा रहा, मौका नहीं दिया जा रहा। उस पर आप देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि सरकार कौन है, और सरकार का मालिकाना हक किसका है। तो लोकतंत्र में जो मालिक होता है वो जनता होती है और सरकार एक कस्टोडियन होती है, ये सभी को मालूम है। तो सरकार को जनता इसलिए चुन के भेजती है कि वो व्यवस्थित रूप से कानूनी तरीके से एक सिस्टम के साथ, डिसिप्लिन के साथ उस राज्य को चलाए, लेकिन उस राज्य के लिए लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ उस जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिएगा, पिछले 10 वर्षों में चाहे वो किसी की भी सरकार हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, हम सभी ये मानते हैं कि सरकार रोजगार देने की में विफल हुई है। अब हमारी जिस तरह से जनसंख्या है और हमारे जो लोग हैं, एक उम्र सीमा के बाद वो रोजगार की तलाश में आते हैं। तो जब सरकार उसमें विफल होती है तो सरकार के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि आपको पकोड़े बेचने चाहिए, आपको मुर्गी पालन करनी चाहिए। होता है ये स्टेटमेंट, आपने भी देखा होगा। तो पकोड़ा बेचना और मुर्गी पालन करना, ये आपका कहाँ करना, स्थान निर्धारित किया गया है। यदि वो व्यक्ति जो पकोड़ा बेच रहा है या मुर्गी बेच रहा है या XYZ कुछ भी अगर वो बेच रहा है, तो उस बेचने के लिए पूंजी तो वो अपने घर को गिरवी रख के ले आएगा, लेकिन स्थान वो कहाँ से लाएगा, क्योंकि वो बेचने वाला व्यक्ति तो गरीब है। और आज के डेट में जो भी दुकानें होती है, आपको ही मालूम है और हमें ही मालूम है कितनी प्रक्रिया के साथ और कितने उसको भाड़ा देना पड़ना, पकड़ी देना, कई चीज़ें होती हैं। तो वो गरीब व्यक्ति कहाँ से लाएगा? वो अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए जूझता है रोज़, तब दिन भर वो कमाता है, तब उसके घर का रोटी चलता है, उसके बच्चों का पेट भरता है, और पैसा यदि बचता है तो वो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षा में उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यदि वो नहीं बढ़ पाएंगे तो फिर वो भी वही काम करेंगे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है या कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो ठेला लगाए, रेवड़ी। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सरकारी ऑफिस में काम करे, लेकिन किसी कारणवश वो अपने व्यक्तिगत परिस्थिति के कारणवश या पारिवारिक परिस्थिति के कारणवश वो उस जगह नहीं पहुंच पाता है। तो लेकिन जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सभी को है, ब्रह्मांड में सभी को इसका मिला है। तो उस भोजन के अधिकार के अंतर्गत इन लोगों के द्वारा जो ठेला लगाया जाता है या रेहड़ी लगाया जाता है, उसे अतिक्रमण का नाम दिया जाता है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं अतिक्रमण का पूरी तरह से विरोधी हूँ। यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है, वो रास्ता जाम करता है, तो वो कानून के विरोध काम कर रहा है। लेकिन जब व्यक्ति कानून के विरोध काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई सरकारी व्यक्ति, प्रशासन जो है, अगर वो कानून के दायरे में ना रह के जो कानून बन चुका है, जैसे आपको मालूम है ठेले जो लोग हैं, पथ विक्रेता जो होते हैं, उनके लिए आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में कानून बना हुआ है। 2014 2017 में राज्य सरकार में कानून बना हुआ, पूरा प्रावधान है। प्रावधान क्या है? प्रावधान है उन्हें चिन्हित करने का, प्रावधान है उन्हें चिन्हित करने के पश्चात उन्हें हटाने से पहले अलाउड करने का। उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया है 30 दिनों तक आप उन्हें 30 दिनों पहले उन्हें नोटिस करें, नोटिस दे। अगर वो हटाने के, जैसे मान लीजिए हम कल हटाने जा रहे हैं, तो कल हटाने से 3 दिन पहले फिर उन्हें आगाह कीजिए कि आप 3 दिन बाद आप हटा दीजिए, अन्यथा आपको हम लोग हटाएंगे। नहीं, कहीं सरकार की व्यवस्था पे उंगली उठ रही है। देखिए, ये सरकार की व्यवस्था पे उंगली नहीं, सरकार ने तो नियम बनाया, सरकार ने विधि संवत कानून को पास करके गजट का नाम दिया है। और यहाँ केवल मैं जो समझ पा रहा हूँ, यहाँ केवल जो नियम बना सरकार के द्वारा, विधायिका के द्वारा, कार्यपालिका ने जो नियम को पास करके गजट का रूप दिया, उस नियम को सरकार के ही कर्मचारी फॉलो नहीं कर रहे हैं।
तो उनको उस नियम को जरूर पढ़ना चाहिए, उस धाराओं को जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे धारा 38 हो 39 हो, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। तो आने वाला कल ये सभी लोग और हम सभी अनुरोध कर रहे हैं कि जो आपके द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है अतिक्रमण का, वो मुहिम चलाइए आप, लेकिन नियम और कानून के दायरे को पढ़ते हुए, समझते हुए उसको अतिक्रमण कीजिए। अतिक्रमण का तात्पर्य क्या होता है? अतिक्रमण का तात्पर्य ये होता है कि अगर ये सड़क है तो इस सड़क में अगर कोई किसी कारणवश वो अपना गाड़ी लगाया हुआ है, टेम्पो लगाया हुआ है, वो अपनी बाइक लगाई हुई है और उससे अन्य लोगों को परेशानी हो रही है, तो वो अतिक्रमण है। कोई दुकानदार यदि अपना दुकान छोड़ के जितना उसे दिया गया है वो 10 फीट आगे तक अगर वो दुकान लगाया है तो वो अतिक्रमण है। लेकिन पथ जो विक्रेता है उसके लिए कानून सरकार ही बनाई है, उसे समायोजन करने के लिए, क्योंकि ये एक तरह का रोजगार है। अब ये रोजगार क्या है? ये केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये सब्जी बेच रहे हैं, तो सब्जी किसका है? किसान का है। किसान के सब्जी को ये बेच रहे हैं, लाभ कमाने के बाद जो उसके बीच का फासला है वो सरकार के पास जा रहा है। मान लीजिए किसी प्रकार के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो वो गरीब व्यक्ति जो मॉल में जाके नहीं खरीद सकता है ब्रांडेड चीज़ों को, ये इनके माध्यम से वो खरीदता है। कोई से बात करें फुटपाथ की तो कितने हद तक सही, क्योंकि फुटपाथ पे कहीं ना कहीं ट्रैफिक होती है, मतलब भीड़ भाड़ की संख्या होती है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अगर हम सिर्फ फुटपाथ की करें, अगर फुटपाथ से अगर लोगों को हटाती तो सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि हटाने से पहले क्या करें? देखिए, नगर विकास विभाग इसलिए बना है कि नगर का एक ब्लूप्रिंट किया जाए कि कहाँ पर फुटपाथ दुकानदारों को बसाया जाए, कहाँ टैक्सी स्टैंड हो, कहाँ पर आपका टेम्पो स्टैंड हो, कहाँ पर अगर गाड़ियाँ आएगी तो वो गाड़ियाँ कहाँ रखी जाएगी, दुकानें कैसे होगी। वो ब्लूप्रिंट किसका काम है बनाना? नगर विकास विभाग का काम है। इनको व्यवस्थित करने का काम किनका है? नगर विकास विभाग का काम है। आप देखिए पूरे 25 वर्षों में आपको रांची जैसे शहर में कितने आपके पास ये अटल मार्केट जैसा है, कितना है आप बताइए, और आपके फुटपाथ दुकानदार कितने हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी रांची में कम से कम अटल मार्केट जैसा 10 से 15 और मार्केट की आवश्यकता है, अलग अलग जगहों पर, जहाँ लोग उस जगह पे जा सके। और मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा जिन्हें अगर दुकान अलाउड हो चुका है वो फिर अपने दुकान में लगाएं, आपको रोड में नहीं लगाना चाहिए। और जिनके सर्वे नहीं हुआ है, जो नगर निगम के द्वारा जो कमेटी अभी तक पुनर्निर्माण नहीं किया जा रहा है, उस कमेटी को बना के सर्वे किया जाए, सर्वे करने के बाद इनको पुनर्वास किया जाए, इनको बसाया जाए, उसके बाद इनको हटाया जाए। यदि उनके पास ये नहीं हटते हैं तो इन पे कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाए या फिर कानून लागू किया जाए, उसके लिए आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या देखिए, फिलहाल तो कल जितने भी पथ विक्रेतागण हैं वो एक आवेदन के साथ नगर निगम में जाएंगे, वो अपने आवेदन को देंगे और बोलेंगे विधि सम्मत जो भी मांगे हैं इनकी, वो उस मांगों को वो रख रहे हैं और उस मांगों को नगर विकास विभाग को मानना, मैं ये नहीं बोलूँगा, विधि सम्मत जो मांगे उनको मानना ही चाहिए, क्योंकि सरकार जो चुनी जाती है, सरकार इनके द्वारा चुनी जाती है। आप देखते होंगे 60%, 52%, 58% ऐसे वोटिंग होती है। ये वोटिंग कौन करता है? ये वोटिंग यही धूप में रह के, मई की कड़ी गर्मी में रह के ये सरकार को वोट करते हैं और सरकार फिर बनती है। कोई एसी में बैठा हुआ व्यक्ति या कोई मर्सिडीज़ में घूमने वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा धूप रहता है तो वो वोट करने नहीं आता है। आप भी ये चीज़ जानते हैं और हम भी। तो जो व्यक्ति सरकार को बैठाया है तो सरकार का ये कर्तव्य है रोजगार भी उनको उपलब्ध कराया जाए। अगर उनको सरकारी रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए तो उन्हें कम से कम अपना स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, दोनों का यही कहना है कि आपको स्वरोजगार के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि ये लोग नगर निगम जाएंगे और अपनी मांगों को सामने रखेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि क्या इनकी मांगे पूरी की जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।